हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए सामान्य ज्ञान का हम लोग टेस्ट करेंगे। डेली टेस्ट होगा, आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो 20 अप्रैल का ये टेस्ट है। आइए स्टार्ट करते हैं। 26 से स्टार्ट करते हैं क्योंकि 1 से लेकर 25 तक हमने कल फिनिश कर दिया था। ठीक है, आपका क्वेश्चन है कि सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या पाई जाती है। प्रवासी मतलब जैसे कि कोई भी व्यक्ति भारत का है और वह जाके ऑस्ट्रेलिया में रहने लगे। ठीक है, भारत का है लेकिन ऑस्ट्रेलिया के जाके वहाँ का नागरिकता ले ले और वहाँ रहने लगे, तो वो हो जाता है प्रवासी। ठीक है, मतलब भारत का नागरिक है और दूसरे कंट्री में रहने लगा है, दूसरे देश में रहने लगा। तो पूछ रहा है कि प्रवासी जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है। ओशनिया में, अफ्रीका में, यूरोप में, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा में। कहाँ पर मिलता है 26 का? तो 26 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में मिलता है सबसे ज़्यादा प्रवासी जनसंख्या। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? ठीक है, चंपारण जो सत्याग्रह हुआ था उसमें महात्मा गांधी के साथ और कौन कौन लोग शामिल थे? ठीक है, तो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह। इट मीन्स कि 27 का आपका ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर। 1957 ईस्वी में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सर्वप्रथम सिफारिश किया था? ये इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में रिपीट होगा। 28 नंबर, बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, याद रखिए इस समिति को। ये जो समिति है ना, बलवंत राय मेहता समिति, इसी ने ही सिफारिश किया था सबसे पहले। कब किया था? 1957 में किया था। भारत में त्रिस्तरीय मतलब 3 स्तरीय पंचायती राज की। ठीक है, नेक्स्ट, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको देता है? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो प्रेसिडेंट को देता है। ठीक है, राष्ट्रपति को देता है। क्लियर है? उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है वो अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। इट मीन्स ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट करते हैं डियर, राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से हुआ था? ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। जर्मनी, रूस, ब्रिटेन या फिर जापान, किसके सहयोग से राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किया गया था? तो जर्मनी की हेल्प लिया गया था, जर्मनी के सहयोग से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है? अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है, तो ये है आपका भाग 3। कौन सा है? भाग 3। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। क्लियर हो गया? 31 का ऑप्शन बी। 32 नंबर, विधान परिषद के कितने सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कितने सदस्य? 1/6। ठीक है, कितने सदस्य माय डियर फ्रेंड्स? 1/6। ठीक है, विधान परिषद के कितने सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? 1/6। क्वेश्चन नंबर 33, भारत को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? रामानुज। ठीक है, ऑप्शन याद रखिएगा। ऑप्शन ए रामानुज। ठीक है, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष किया गया था? स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष किया गया था? स्वराज पार्टी को एस्टेब्लिश किया गया था 1923 में। ऑप्शन डी करेक्ट है, 1923 में। ठीक है, स्वराज पार्टी की स्थापना किया था 1923 में। 35 नंबर क्वेश्चन, संविधान में किन वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान किया गया है? 35। अब ये क्या हुआ था? उपरोक्त सभी करेक्ट है आपका। अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्ग का भी प्रावधान किया गया है संविधान में। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए, SC ST के लिए भी, और एंग्लो भारतीय समुदाय के लिए भी विशेष प्रावधान है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो सभी वर्गों के लिए है, तो इसलिए उपरोक्त सभी
करेक्ट होगा आपका। राजा राममोहन रॉय और डेविड हेयर निम्नलिखित में से किसकी स्थापना से जुड़े थे? किसकी स्थापना से जुड़े थे? तो ये हिंदू कॉलेज, ऑप्शन ए। देश में आधुनिक तकनीक पर आधारित ऊनी कपड़े का प्रथम कारखाना कानपुर में लाल इमली के नाम से स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना कब हुआ था? इसको कब स्टेब्लिश किया गया था? 33, ऑप्शन बी 1894 1894 ईस्वी में। ठीक है। बुशमैन, बंधु आदि जनजातियां जो हैं किस प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाती हैं? 38 नंबर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। उष्ण मरुस्थल, ठीक है, उष्ण मरुस्थल, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। किस प्राकृतिक प्रदेश में सबसे अधिक दैनिक तापमान पाया जाता है? सबसे अधिक दैनिक तापमान पाया जाता है उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश में। सबसे अधिक दैनिक जो तापमान पाया जाता है वो उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश में, ऑप्शन सी। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य, 40 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा है? पश्चिम बंग, ठीक है, जिसे पश्चिम बंगाल भी कहते हैं। ओजोन परत अवस्थित है तो कौन से मंडल में ओजोन लेयर स्थित है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है, और ये क्वेश्चन रिपीटेशन वाला है तो कई बार एग्जामिनेशन पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट है, ये एग्जामिनेशन पे आ सकता है। ठीक है, समताप मंडल में आपका ओजोन लेयर है। 42, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मंत्रिपरिषद विघटित नहीं हो सकता है? निम्न में से किस परिस्थिति में मंत्रिपरिषद विघटित नहीं हो सकता है? किसी मंत्री के पदत्याग से, किसी मंत्री के पदत्याग से मंत्री जो परिषद होता है वो विघटित नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन ए। मृत घाटी स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मृत घाटी स्थित है। 43, कैलिफोर्निया कहाँ पर स्थित है माय डियर फ्रेंड्स? कैलिफोर्निया, ऑप्शन सी। विश्व का सबसे गर्म प्रदेश स्थित है, विश्व का सबसे गर्म प्रदेश स्थित है, तो सहारा तुल्य प्रदेश, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट 45, किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव की नहीं? 45, ये आपका कृषि से संबंधित क्वेश्चन है और एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपका चाय के लिए पानी की आवश्यकता होती है, अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव की ज़रूरत नहीं होता है। टीपू सुल्तान की राजधानी क्या है? इंपॉर्टेंट है। टीपू सुल्तान इनकी राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, ऑप्शन ए। निम्न देश में से सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? इन 4 देशों में, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, जापान, सूडान। सबसे अधिक पूछा है, ये है इंडोनेशिया, ऑप्शन ए इंडोनेशिया। सिखों के पवित्र ग्रंथ जो है गुरु ग्रंथ साहिब, इसके संकलनकर्ता कौन हैं? 48, इसकी संकलनकर्ता हैं गुरु अर्जुन देव। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। निम्न में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था या कहाँ स्थापित किया गया था? तो फर्स्ट नगर निगम ये चेन्नई में इस्टेब्लिश किया गया था, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। और इसको स्टार बना के याद कीजिए, इसको कॉपी पे नोट करके, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जामिनेशन में कभी भी आ सकता है। तो आपको याद रखना है, भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था? चेन्नई में स्थापित किया गया था माय डियर फ्रेंड्स, चेन्नई में। कहाँ पर? चेन्नई, ऑप्शन बी। लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ था? तो कहाँ पे हुआ था? नागौर कहाँ पर है? ये आपका राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, तो राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत हुआ था, शुभारंभ किया गया था। ठीक है, राजस्थान में, याद रखिएगा। 50 नंबर क्वेश्चन था। तो यहाँ पर हम डेली लोग 25 क्वेश्चंस करेंगे और
सेशन अगर आपको पसंद आया है तो डेफिनेटली आप लाइक कर सकते हो। आउट ऑफ 25 में आपका कितना मार्क्स बनता है ये भी कमेंट करना, ठीक है। उसके बाद और वीडियो को आपको लाइक भी करना है। अगर सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू।